हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 मई की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लोग क्लास में आ जाइए जल्दी से जल्दी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी 7 मई की क्लास, 7 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सह्याद्री, सह्याद्री नहीं है ये, हाँ मतलब सह्याद्री है, सह्याद्री। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जोस राउल मुलिनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या पनामा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पनामा। ऑप्शन डी, पनामा इज द राइट आंसर। ठीक है, पनामा के नए प्रधानमंत्री बने हैं जोस राउल मुलिनो। उसके बाद पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। ठीक है, पनामा सिटी। तो पनामा की कैपिटल पनामा सिटी ही है और इसकी करेंसी, तो इसकी करेंसी हो जाएगी बाल्बोआ। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप इसके साथ में याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया है? किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट जारी किया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बांग्लादेश, श्रीलंका, रूस या नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल ने एक 100 रुपये का नोट जारी किया है जिसमें भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुर्तगाली दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को या 4 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 मई इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हम लास्ट में जब पूरा मंथ ख़त्म होता है तो मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जितने भी पूरे महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, उसकी हम एक सिंगल वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते हैं। उसे आप ज़रूर देख लिया कीजिए ताकि आपके पूरे महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो सारे रिवाइज हो जाएं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अप्रैल महीने की ये वो वाली वीडियो डली हुई है जिसमें पूरे महीने के आपके मंथली करंट अफेयर्स भी है, वो अलग वीडियो है, और पूरे महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसकी भी एक सिंगल वीडियो है। उसको जाकर ज़रूर देख लेना और मई के लास्ट में आपको मई की भी मिल जाएगी। तो वीडियोस को ज़रूर देख लेना उनको, ताकि आपका पूरा क्लियर होता जाए पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स के साथ किस अंतरिक्ष एजेंसी की सदस्य स्टारलाइनर मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष जाएंगी? ऑप्शंस हैं आपके सामने, DRDO, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा इज द राइट आंसर। ठीक है,
नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो सुन के लिख लेना, थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। 29 जुलाई 1958 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये भी याद रखना है सब कुछ, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद आता है आपका डीआरडीओ। तो सबसे पहले तो आपका आंसर हो जाएगा आपका नासा। ठीक है, उसके बाद है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम होती है इसलिए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में ही। ओहो, इसकी स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसरो। तो इसरो के बारे में कहाँ पर बता दें? चलो नई स्लाइड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ नई स्लाइड पर ही आ जाओ, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलुरु या बेंगलोर। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीज़ें कवर करवा दी जाती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही चीज़ें आपको सब कुछ मिलती रहें। एक ही क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम इसमें तो 15-20 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए, करीब 10 क्वेश्चंस तो कम से कम तैयार हो गए। तो ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इतनी क्लियर हो गई सारी चीज़ें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये क्या है? अच्छा, हाल ही में दुनिया की, इसमें गैप नहीं हो पाया, ओके। हाल ही में दुनिया की पहली AI स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया शी को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, चीन, अमेरिका, रूस या फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका इस आंसर में है ही नहीं, ऑप्शंस में है ही नहीं भाई। टाइपिंग मिस्टेक क्या, इतनी गलतियाँ होती हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी इंसान है हम भी, है ना, कभी कभी सबसे गलतियाँ होती हैं।
तो इसमें इसका आंसर नहीं है। चलिए हम इसको डायरेक्टली बता देते हैं। दुनिया की पहली एआई स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया शी को यूक्रेन ने लॉन्च किया है। ठीक है, यूक्रेन, इसका सही आंसर है आपका यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन ने लॉन्च किया है। अच्छा, यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और यहाँ की करेंसी है यूक्रेन सिवनिया। ठीक है, सिवनिया नहीं, सॉरी, रिवनिया है, रिवनिया, यूक्रेन रिवनिया। ठीक है, यूक्रेन रिवनिया यहाँ की करेंसी है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, 4 मई को, 5 मई को, 6 मई को या 7 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस है आपके सामने, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ठीक है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप, जो महिला T20 वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। तो महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थॉमस और उबेर कप 2024 ईस्वी का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, भारत, रूस, अमेरिका या चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने थॉमस और उबेर कप 2024 ईस्वी का खिताब 2024 का खिताब जीता है। ईस्वी कहाँ से आ गया? ये 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, ये जो थॉमस और उबेर कप है, ये किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना कि ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, दूसरी चीज़ कि सबसे पहले तो थॉमस और उबेर कप का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था चेंगदू में। ठीक है, चेंगदू में, चेंगदू चीन में पड़ता है और चीन ने ही खिताब जीत लिए हैं। ये जो थॉमस और उबेर है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जो बैडमिंटन से रिलेटेड जो कप होता है, मतलब इसका आयोजन, तो जो उबेर है, उबेर ये महिला से संबंधित है। ठीक है, महिला बैडमिंटन, और जो थॉमस है ये पुरुष से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गई? उसके बाद ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। अच्छा, एक सेकंड और, हमारे भारत ने क्या कभी ये खिताब जीता है? हाँ, 2023 में भारत ने थॉमस का खिताब जीता था। ठीक है, पुरुषों में ही जीता था भारत ने। 2023 में थॉमस, ठीक है, ये थॉमस वाला जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटरबैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, जापान, ब्रिटेन, घाना या इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, घाना
इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं लिंडी वारिस, सर्जियो पेरेज, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही, ये एक सेकेंड, लिंडी वारिस तो ये गलत वही मुझे लग रहा है, कहाँ लिख गया भाई लिंडी वारिस। चलो ऑप्शंस, ये इसका नाम लिंडी वारिस नहीं, लैंडो नॉरिस है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, गलतियां सभी से है ना, कभी कभी, कोई बात नहीं। चलो, तो लैंडो नॉरिस, सर्जियो पेरेज, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लैंडो नॉरिस। ठीक है, लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया है? ऑप्शंस है आपके सामने, नितिन मेनन, जवागल श्रीनाथ, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जवागल श्रीनाथ को आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, और इसके सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, उसके बाद जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कब से कब तक होना है? तो 1 से 29 जून तक इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, इसमें जो कनाडा, युगांडा और अमेरिका, ये पहली बार हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद अब आपका क्या है, रेफरी आपकी जवागल श्रीनाथ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके साथ एक और चीज़ रिवाइज करने वाली है कि इसमें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। तो कौन कौन थे भाई ब्रांड एम्बेसडर? एक तो थे आपके युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह, और दूसरे कौन थे? क्रिस गेल, जगह नहीं है मेरे पास, अब वो लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। और तीसरे हैं उसेन बोल्ट, है ना। तो ये 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है T20 मेंस वर्ल्ड कप के लिए 2024 के लिए। और तो सारी हिस्ट्री हो ही गई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उज्जीवन SFB के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, अशोक नारायण, नलिन नेगी, संजीव नौटियाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, संजीव नौटियाल इज द राइट आंसर। ओके, ये SFB का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में पहला स्वदेशी वमवर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण कहाँ किया गया है?
ऑप्शंस हैं आपके सामने, बेंगलुरु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है आपके सामने, केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी, पुणे पल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई सिटी ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है इस बार। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चंस होते हैं समाप्त, आपकी क्लास भी होती है यहीं पर समाप्त। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग क्लास में आ जाइएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, टाइम पर। और अब सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने कहा था कि क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी उसको आपको दिए जाएं, तो कितने लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी आपका करंट अफेयर्स की वीडियो आए? तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो वोट होगा तो हम ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट कीजिए कि कितने लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो आए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।